हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशानी एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम राजा कुमार पंडित है और आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो हम लोग सीटेट फरवरी 2026 जो पेपर 1 है या पेपर 2 है मैथमेटिक्स के लिए, हम उसका आपको लेक्चर बताते हैं और वीडियो के माध्यम से। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो डिजिबिलिटी और रिमाइंडर जो एक छोटा सा टॉपिक है, कम से कम उससे 2 मार्क्स आपके पेपर में जरूर आएंगे। और चाहे आप 2024, 2023, 2011 से लेकर और 2025 तक अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन आपको देखने को वहां से मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी जो रिमाइंडर और डिजिबिलिटी है उसका 10 क्वेश्चन हम मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उससे जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा पूरा इन तक, तो आपको जरूर 10 क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प होंगे आपके एग्जाम में। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हैं तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक्स वाई के रूप में 4 अंकीय संख्याओं के बारे में विचार कीजिए। यह संख्या भाज्य है। मतलब कहने का मतलब है कि एक आपको नंबर दिया हुआ है, वो नंबर आपका है कि एक्स है, वाई है उसके बाद एक्स है और फिर वाई है, फिर एक्स है और वाई है, 2 4 6। इस तरह से आपको क्या है कि नंबर दिया हुए हैं। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम ये देखते हैं पहले। अब बताइए कि अगर आपको 6 अंकीय लिखना है तो यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है। एक तो आपका नंबर है यहाँ पर कि एक्स एक्स एक्स, ठीक है, 1 2 3। फिर उसके बाद है आपका वाई वाई वाई। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गए, ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग ये दिए हैं। अब यहाँ से इसको 6 डिजिट है, तो पहला एक्स है। तो अगर हम लोग इसके अगर यहाँ से अगर राइट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने जीरो आपका हो सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ तक आएंगे तो हम लिख सकते हैं, अगर समझिए कि अगर आपका 6 अंकीय नंबर है तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और x, ठीक है, प्लस अब y का लिखना रहेगा तो 1 1 2 3 4, ठीक है। अब ये y, फिर उसके बाद उसको तो 1 2 3 x प्लस 1 2 y प्लस 10 x प्लस y इस तरह से हमने राइट कर दिए। अब जो x जितने x में है उसको एक जगह लिखिए। तो अगर हमने हाँ लिखिए इसको, यस। अब देखिए अब यहाँ से ये भी आपके आ जाएंगे 10 1000x प्लस 10x हो गए। अब प्लस लिखकर प्लस लिखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बोलिए इसको इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपको। पहले इसको लिख दीजिए y को, तो y आपका कितना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 0 1 0 और 1 0 x प्लस, ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे तो 1 0 1 0 1 y। अब देखिए यहाँ पर ये इतने यहाँ पर आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दोनों में अगर कॉमन देखिएगा तो अगर ये 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 2 0 तो 0, ठीक है, फिर आपका 1, ठीक है, फिर आपका 0 और 1, ठीक है, x और प्लस 1 0 1 0 1 y। अब समझिए कि अगर हमने ये कॉमन ले लेते हैं तो 1 0 1 0 1 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएंगे 10x प्लस y,
ठीक है। अब मुझे बताइए कि जब हमने ये अगर ले लिए यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएंगे फैक्टर 1 0 1 1। तो देखिए इसमें आंसर में क्या दिए हैं या तो 3 है, 7 है, या तो 37 है 3 7 13 और 37, ये तीनों दिए हैं। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो अगर 3 से ये डिवाइड हो जाएंगे तो 3 3 जा, ये देखिए, ये 3 से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 3 जा 9, ठीक है। फिर आपका 11, तो 3 3 जा 9, 2 यानी 0, 3 3 3 6 जा, और फिर उसके बाद 7। देखिए ये आपका डिजिबिलिटी हो जा रहे हैं। तो ये 7 से भी होगा, आप चेक कर सकते हैं, 13 से भी होगा और 37 से भी होंगे। तो ये सभी, ये इसके क्या है, डिजिबिलिटी मतलब डिवाइड है। तो जब इसको डिवाइड कर रहा है तो आप कोई भी नंबर यहाँ रखिएगा उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्स वाई के हैं वो कौन कौन से डिवाइड कर सकता है, तो यही नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो पूछिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि आपका दिया है कि 16,075 को एक संख्या से विभाजित करके भागफल 167 आते हैं, ठीक है। क्या आता है, भागफल कितना है, 167, ठीक है। और जो शेषफल है, जो शेषफल है वो कितना है, 43 प्राप्त होते हैं। तो पूछा है कि भाजक क्या होगा, ठीक है, कि भाजक क्या होगा। और एक ये आपका नंबर दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएंगे। यानी कितना हो जाएगा, 16075, ठीक है। अब देखिए मुझे बताइए, एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य, ठीक है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये तो फॉर्मूला सबको मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है इसका, कि हम लोग इसको अगर इंग्लिश में बोलना रहे तो आप इसको किस तरह से बोल सकते हैं, तो पहला आपको कोसेंट बोल सकते हैं भागफल को, और जो शेषफल है जो शेषफल है उसको रिमाइंडर बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डिविडेंड बोल सकते हैं। किसको, इसको। तो वही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर करके है। अब निकालना है भाजक आपको, तो ये तो दिए हैं, तो इसको आप राइट कर सकते हैं कि 16,075, और ये तो निकालना है तो इसको हम x ले लेते हैं, तो x, ठीक है। अब ये भागफल दिया है, भागफल कितना है 167, और प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल आपको दिया हुआ है 43। तो हम क्या करेंगे, 43, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 43 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 16,075 माइनस 43, और डिवाइडेड बाई ये इधर आ जाएंगे, तो 167 हो जाएंगे, और ये x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16,032, ठीक है। अब ये हम डिवाइड करेंगे 167 तो जब इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड कर लीजिए, तो पहले 9 से जाएगा, और ये फिर इसके बाद हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे। यानी ये आपका हो गया x इक्वल टू, यानी भाजक कितना आ गया, 96 आ गए। तो यही तो पूछा था ना यहाँ पर, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भी फॉर्मूले दिए रहेंगे तो इसको क्या करना है, आपको याद कर सकते हैं। तो देखिए हम चलते हैं हम आगे, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कितना नंबर था, 2 था, अब थर्ड। हम नंबर नहीं दिए हैं। अब बोला है कि सबसे छोटी 4 अंक की संख्या, तो सबसे छोटी बताइए पहले, यहाँ पर लिखते हैं हम, सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या। चलिए क्या होंगे, देखिए सबसे 4 अंकीय जो छोटी होंगे वो 1 0 0 हो गए 4 संख्या, और सबसे छोटा है, इससे छोटा अगर हम लिखे तो 99, यानी 3 डिजिट का लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर,
तो अब ये है कि 2, 3, 4, 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 छोड़ता है। ये बोला है कि अगर हम 2, 3, 4 और 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 छोड़ता है, तो पहले इसको इसको पहले सॉल्व कीजिए। तो इसका क्या निकालिएगा, तो इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं पहले। 2, 3, 4, 6, तो इसका एलसीएम 12 हो जाएंगे। देखिए 2 से भी कैंसिल होगा, 3 से, 4 से, 6 से। अब इसको 1000 में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए 1000 को डिवाइड कीजिए पहले यहाँ पर, ठीक है। मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो ये 12 से डिवाइड, तो अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे आपको, बोलिए। तो पहले हम बोलिए, तो 9 आ जाएंगे, सॉरी 1 मिनट रुकिए, 8 ना, 8, 96, 40 यानी 3, ठीक है, 3, हाँ 4 और 0 यानी 3, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया आपका r, यानी 4 बच गए। अब ये यहाँ पर क्या हो गया कि इसका रिमाइंडर जो है वो आपका 4 बच रहे हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि जब इसको डिवाइड स्थिति में शेषफल छोड़ने पर इसको इससे कैंसिल करना है, तो आप बताइए कि अगर हम सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या, लेकिन इससे डिवाइड होना चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये 1000 है, ठीक है, और इसमें अगर हम 12 ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे, 10112। अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो बोलिए कितना आएंगे 12 से, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 आ जाएगा इसका, 12 हो जाएंगे 96 यानी 5, 5 और 2, अब इसको करेंगे तो 48, तो फिर भी आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर हम इसमें से, आपको 1 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए यहाँ पर, तो इसमें से अगर 3 कम कर दे रहे हैं तो देखिए 1 आया, तो यहाँ अगर 3 कम किए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ भी तो कम कर सकते हैं। जब नहीं यहाँ हम 3 कम कर दिए तो ये 112 है, तो हमने यहाँ भी कम कर दिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 1009, यानी इसका आंसर जो होंगे ये हो जाएंगे 109। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपके मतलब आपके हिसाब से हम ये स्टडी करवा देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया, मतलब कहने का मतलब ये था कि कोई 4 अंकीय संख्या है, और उस कब है 4 अंकीय संख्या सबसे छोटी संख्या, कि जब वो 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो, तो जो आपको 1000 सबसे छोटा हुआ वो उसको 12 करने पर 4 आ रहा है उसका रिमाइंडर, तो ये तो नहीं होंगे, तो और इसके आगे का नंबर देखेंगे, तो आगे के नंबर जब हम देखें तो 109 ऐसे नंबर है जिससे या तो हम लोग यहाँ भी चेक कर सकते हैं इसमें पुट कर कि ये 12 हो गए ना, तो 12 फर्स्ट आंसर होगा क्या, नहीं होगा, सेकंड होगा क्या, नहीं होगा, थर्ड होगा, ये नहीं होगा। इस तरह से भी हम इसको बना सकते थे। तो दोनों मेथड हमने आपको क्या किए, यहाँ से समझाने की कोशिश की है। अब चलिए, अब बेहतरीन क्वेश्चन, चाहे पेपर 1 पे चाहे पेपर 2 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका टेक्निक क्या है कि 14y 6x 344, अब ये नंबर दिए हैं, अब आपको 80 से विभाजित है। तो देखिए एक रूल है कि जब भी 80 नंबर दिए रहेंगे तो इसको हम 2 तरीका से डिवाइड कर सकते हैं। इसको मतलब एक तो आपका 11 हो सकता है और दूसरा आपका 8 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि कभी भी जब भी ये, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए और 8 का मालूम होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल पाएगा, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कर कि इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जो भी डिविजिबिलिटी 11 का है वो क्या होते हैं, तो यदि विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो गई तो वो संख्या 11 से हो जाएंगे, और जो 8 का है वो अंतिम 3 अंकों से भी विभाजित है तो संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 फंडा फंस रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहले 11 से कीजिए, 11 का, तो इसमें अगर आपको हम बता दें तो यहाँ पर और नंबर कौन कौन हो सकते हैं, तो ये 1 इसके साथ जाएगा, ठीक है, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ।
अब इसको पहले क्या करना है, और ये वहाँ पर क्या हम बोले थे कि पहले विषम अंकों का, तो ये एक, तो ये 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स के बाद 4, ठीक है। अब इसके माइनस में आपको लिखना है, क्या लिखना है बोलिए, तो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, उसके बाद बोलिए 4 6 3 और 4, यही है ना, कुछ छूट नहीं ना रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसमें 3 छूट, हाँ अच्छा हाँ 3 छूट रहा है ना, 1 2 3 4 प्लस 3, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएंगे कि x प्लस वाई, और ये 1 और एक 5 हो जाएंगे, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आपका 17 हो जाएंगे। अब मुझे बताइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -12, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गए, 12 आ गए। अब ये नंबर जब 12 आए तो अभी आपको क्या करना है कि आपका देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ था, अब हमने यहीं से सॉल्व कर दिया। अब आपको दिया है कि 4x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या है बोलिए, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 12 दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप इसको याद रखिए। चलते हैं आगे। अब दिया है कि यदि यदि 9 अंकों की संख्या, एक 9 अंक का संख्या दिया हुआ है, क्या क्या है, 7 2 x, ठीक है, 8 4 8 4 8 4 3 1 y 4 y 4, ठीक है। अब ये बोला है कि 36 से डिवाइड, 2 4 6 8 9, हाँ 36 से विभाजित है, तो आपको क्या निकालना है कि ये नंबर y के सबसे छोटे संभावित मानों के लिए यदि दिया गया x और x प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि अगर 36 से डिवाइड करना है तो 36 को हम लोग बहुत तरीका से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 9 से कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 का क्या होना चाहिए, तो सबको सभी अंकों का योग करना चाहिए, ठीक है। सभी अंकों का योग कर कर और 9 से विभाजित अगर हो जाएगा वही नंबर होगा, ठीक है। और अंतिम 2 अंकों की संख्या, तो अगर मान लीजिए अंतिम 2 अंकों की संख्या अगर हम लेते हैं, मतलब 2 से डिवाइड करने के लिए, तो y इज इक्वल टू 4 आएंगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू सबसे मिनिमम हम क्या रख सकते हैं, तो मिनिमम हम रख सकते हैं, बोलिए 1 रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर y का वैल्यू अगर हम लोग या y का वैल्यू 2 रखते हैं, ताकि क्या बोला था कि y सबसे छोटे मानों के लिए है और 9 अंकीय विभाजित है। हाँ, तो y का वैल्यू, हाँ सॉरी, अगर मान लीजिए 1 रखिएगा तो ये कैंसिल होगा क्या, 4 से नहीं होगा, 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो ये 24 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए y का वैल्यू आ गए 2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर रख सकते हैं कि 7 2 x 8 4 3 1 और 2 4। अब इसको क्या बोले थे कि सबको ऐड कर दीजिए, तो 7 प्लस 2 प्लस x प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। अब सबको ऐड कीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, तो 7 और 2 9, 9 और 1 70 70 30 40 24 24 20, यानी 31 प्लस एक्स आ गए, ठीक है। क्या आ गया, 31 प्लस एक्स। अब मुझे बताइए कि अगर हमने यहाँ से 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, x का वैल्यू। तो अगर हम x का वैल्यू समझिए कि 4 रखते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, तो 9 ये 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको 5 वैल्यू रखने, अगर 5 रख देते हैं तो 31 और प्लस 5 तो कितने हो गए 36। अब ये इसको ऐड करने के बाद 9 से डिवाइड, तो 9 से डिवाइड हो जाएंगे ये। तो अपने को क्या हुआ कि x का वैल्यू भी मिल गया 5 और y का भी वैल्यू मिल गया 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इजी ढंग से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या पूछा है कि, तो उसके बाद आपको दिया था कि एक्स बाई वाई माइनस, बोलिए वाई बाई एक्स दिया है। अब इसको रखिए तो ये 5 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएंगे। अब इसके 10 हो जाएंगे एलसीएम, ये 25 और ये 4 हो जाएंगे, यानी 21/20, सॉरी एक मिनट, हाँ 21/10
10, अब इसको फ्रैक्शन में करना है तो 10 और ये 2 और ये 1, तो इस तरह से आंसर कहाँ है, तो यही नंबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। तो आप लोग इसको देखिए और अगर कहीं भी दिक्कत हो रहे हैं तो आप पूछिए, इस तरह से इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। चलते आगे देखते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या दिया है, देखिए हमने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 7 4 x 2 9 y 6 72 से विभाजित है, तो पहले 72 लिख दीजिए। 72 का क्या कर सकते हैं, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 यानी 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी, और उसके बाद ये दिया है। तो अब आप मुझे बताइए कि 3 डिजिट होते हैं, तो 9y6 किसको, 8 को डिवाइड करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि 9 और y, तो इसका वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पर आएंगे। तो अगर 1 रखिएगा, अगर यहाँ पर 1 रखिएगा तो ये कैंसिल होंगे, क्यों, चेक कीजिएगा। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 1 16 और डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 11 हो जाएगा, 11 8 से जाएगा तो 36, तो ये नहीं होगा। तो हम आगे का नंबर देखेंगे, इसको कट कर दीजिए। आगे का नंबर 926 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए, अब अगर ये आपने इसको क्या करते हैं, 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 और 12 हो जाएंगे, और 12 और फिर से आपका 8 8, तो 8 बचेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 36 8 के टेबल में आते हैं क्या, नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर आप 936 डिवाइडेड बाई 8 रख सकते हैं क्या, चेक कीजिए। तो अब देखिए, अब अगर आप 8 तो 1 तो 5 है तो 56, यस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1 13 1 और 56 यानी 7, यानी ये कहीं ना कहीं नंबर, तो ये y इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर नंबर क्या था, 7 4, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 9 से डिवाइड करने के लिए सबको जोड़ सकते हैं। तो बोलिए 7 + 4 + x + 2 + 9 + y का वैल्यू 3 और +6। अब जोड़िए इसको, 7 4 11, 11 2 13, 13 13 3 16, 16 6 22, 22 22 और 9, 22 और 9 31, यानी ये भी क्या हो जाएंगे 31 + x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रखिएगा, तो फिर x = 5 रख दीजिएगा, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या है, दिया था कि 2x + 3y, बताइए क्या होंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ से 2 × x का वैल्यू 5 और 3 × 3, यानी कहीं ना कहीं इसके आंसर हो जाएंगे 19, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भी विभाजित है। तो आप कर सकते हैं, इसका आंसर तो आपको इजी इजी मालूम होंगे। अब 6 से विभाजित मतलब कीजिए इसको 6 से, तो 6 से कीजिएगा तो ये आपका 6 5 जा 30, 4 9, तो 6 8 जा, फिर 1 7, तो 2 जा, तो फिर 12 12 और 5, तो 52, तो फिर 2 हो जाएंगे, और 4 और 2 नहीं, हाँ 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 हाँ, यही, यानी इसका आंसर यही हो जाएंगे, यही डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। यही क्या हो रहे हैं, यही इसका, ये यहाँ पर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 8 2, ये 8 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब है कि जब हम लोग जब 21 43 को 387 से भी विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, कर दीजिए। तो अगर 2 1 4 3 3 8 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आपको चेक करना है, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड का कर सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करें तो 2 1 4 3 और 3 8 7। अब मुझे बताइए कि अगर इसको हमने 5 से लेकर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 5 5 जा 35, ठीक है। फिर 8 5 जा 40 और ये 3, और 5 3 जा 15 और एक 19। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो क्या पूछा है कि भागफल क्या होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी यहाँ से हम ठीक है, तो पहले ही इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये 13 हो गए, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 ना, 13, अब ये 3 यानी 0, ठीक है, 0 हो गए। अब यहाँ पर ये 11 में से जाएगा तो 2 और ये 0, यानी 208 हो गए, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएंगे। अब आपको क्या पूछा है कि भाजक क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो ये तो हो गए 2 1, एक मिनट रुकिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ।
तो 2143 इज इक्वल टू, अब देखिए, अब 387, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है इसका, बोलिए। तो आप इसका ये भागफल निकालना है ना। तो भागफल अब जब आप निकालिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, मतलब यही ना हो गया। इसके तो आगे कैंसिल नहीं होंगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये यहाँ पर 2 जीरो ऐड कर सकते हैं, इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब है 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ जाएंगे। अब देखिए, अब 12 1 0 1 12, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 बार में चला जाएगा, और ये आपका 8 जाएगा 96, तो 5 और 2, तो ये तो नहीं हो रहे हैं डिवाइड। हाँ, डिवाइड होने पर 4 बच रहे हैं, 52 यानी 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, आज के लास्ट क्वेश्चन है और हम इसके आगे ये खत्म हो जाएंगे आपका। अब है कि 6 3 5 7 एक्स 5 9 से विभाजित है, तो एक्स का मान निकालिए। तो आप इजीली इसको कर सकते थे कि 6 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 5। अब देखिए, अब इसको कीजिए ताकि सबको ऐड कर कर, तो 6 और 3 9 9 9 और 5 14 14 14 14 21 यानी 26 26 प्लस एक्स। अब एक्स का वैल्यू अगर मतलब मिनिमम लीजिएगा 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। ये 27 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। तो देखिए, बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम कम से कम 10 क्वेश्चन लिए, ये आपको डिजिबिलिटी रूल से कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ से आप लोग स्टडी करेंगे और ये देखेंगे, कहीं भी आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपको दिया हुआ है, क्या कौन सा चैप्टर था कि डिजिबिलिटी और रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को बेहतरीन समझ गए होंगे। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो ज़रूर आपको समझ में आएँगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? जिसके कारण और हम बेहतरीन मेहनत कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत